पद यमक। दूसरा है सभंग पद यमक। इसमें होगा सार्थक शब्द और इसमें होगा निरर्थक शब्द। तो देखिए प्रश्न ये पूछा गया था, यमक यमक अलंकार में किस प्रकार के शब्द होते हैं? सार्थक होते हैं, निरर्थक होते हैं, सार्थक और निरर्थक दोनों होते हैं। तो किससे पता चलेगा आपको? इसके भेद से अभंग और सभंग। अभंग का मतलब बिना तोड़े और सभंग का मतलब होता है तोड़कर। जब शब्दों का अर्थ बिना तोड़े निकाला जाए उसे अभंग है। जब टूटेगा नहीं तो वह कैसा शब्द होगा? सार्थक होगा। सभंग, भंग माने होता है तोड़ना, स माने साथ, अर्थात तोड़ने के साथ। जब आप शब्द तोड़ देंगे तो वह कैसा होगा? निरर्थक। इसलिए यमक अलंकार में सार्थक और निरर्थक दोनों शब्द होता है। तो परिभाषा जाने रहिएगा। जहां किसी पंक्ति में एक ही शब्द की एक से अधिक बार, क्योंकि कल हमने बताया था कि हिंदी में एक वचन के बाद सीधे क्या आता है? बहुवचन, क्योंकि दो वचन होता नहीं है, सीधे बहुवचन। तो जहां किसी पंक्ति में एक ही शब्द की एक से अधिक बार भिन्न भिन्न अर्थों में, अलग अलग अर्थों में आवृत्ति हो, वहां अलंकार होता है यमक। जैसे देखिए, यह है काली घटा का घमंड घटा। तो आपको पहला है ये, दूसरा जहां किसी पंक्ति में एक ही शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार। तो यहां आप देखेंगे ये पहली घटा है और ये है दूसरी घटा। तो पहली घटा का मतलब है कम हुआ। पहली घटा का मतलब होगा बादल, काली घटा, काला बादल। दूसरा घमंड घटा, इसका हो जाएगा कम हुआ। तो देखेंगे शब्द दोनों जो है एक जैसा है, लेकिन इसका अर्थ हो गया बादल, इसका अर्थ हो गया कम। अब यहां आप अर्थ कैसे निकाले हैं? तोड़ के कि बिना तोड़े? तोड़ के कि बिना तोड़े? बिना तोड़े। जब बिना तोड़े लगाए हैं तब कौन सा होगा? अभंग। देखिए पिछले डिपार्टमेंट में आया था, 3 बेर खाती थी वे, 3 बेर खाती है। ठीक ना? तो यहां बेर, बेर, तो यहां 3 और यहां भी 3। तो यहां देखिए 3, इसका 3 अर्थ हो जाएगा। और बेर का मतलब हो गया 3 बेर समय। ठीक ना? और यहां 3 तो का ही बैर, 3 ठो बैर खा रही, 3 टाइम 3 ठो का बैर। बैर जानते हैं ना, सबरी वाला। अब देखिए अगला उदाहरण देखें।
या मुरली मुरलीधर की अधरा न धरी अधरा न धरोगे। दोनों शब्द एक ही है ना। देखिए ये अधरान एक में है और ये अधरान क्या हो गया, अलग अलग हो गया। तो ये अर्थ देखिए इसका, ये जो गोपियां हैं, गोपियां, ठीक ना, गोपियां क्या करती हैं कि मुरली को क्या मानती हैं, अपनी मुरली को सौतन मानती। गोपिकाएं मुरली को क्या मानती हैं, सौतन। तो वही कह रही हैं कि या मुरली मुरलीधर की, इस मुरली को धारण करने वाले कौन, श्री कृष्ण। जो जो स्वांग करेंगे, इस मुरली को धारण करने वाले श्री कृष्ण जो जो स्वांग करेंगे, पीला कपड़ा भी हम पहनेंगे, त्रिभंगी भी बनाएंगे, अर्थात जैसा जैसा वह करते हैं सब हम करेंगे, लेकिन एक काम नहीं करेंगे। क्या है वो, अधरान धरी। जिस मुरली को उन्होंने अपने ओठों पर, अधरान माने का ओठों पर रखे हैं, धरी माने का ही, तो धरी माने रखे हैं। जिस मुरली को श्री कृष्ण ने अपने ओठों पर रखे हैं, उस मुरली को हम अधरा न, अपने ओठों पर नहीं धरे। अर्थ कैसा होगा, तोड़ के निकाले आप। तो इसलिए कौन सा हो गया ये, सभंग। क्लियर है ना। एक और कभी है, इसको भी देख लीजिएगा। जेते तुम तारे तेते नभ में ना तारे हैं। जेते तुम तारे तेते नभ में ना तारे। जेते तुम तारे तेते नभ में ना तारे हैं। इसमें शब्द कौन कौन आया, यही ना है, तारे तारे। तो कह रहे हैं कि जेते तुम तारे, तो पहले तारे का मतलब कल्याण, जिसका तुमने कल्याण किया है वह तारे नहीं है जो कहां है, नभ में है, आकाश में है। तो इस तारे का मतलब क्या हो गया, कल्याण से। और इस तारे का मतलब आकाश में चमकने वाले तारे। एक और कभी कभी देखिए प्रश्न आता है, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती। ये अक्सर टीजीटी पीजीटी क्लास में अक्सर पूछ लिया जाता है ये। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती। देखिए मंदिर माने होता महल और मंदिर माने होता गुफा। क्या होता है, एक मंदिर का मतलब क्या है, महल, और दूसरे मंदिर का मतलब क्या है, हाँ देखिए, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहनवारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है। शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज जी, उन्हीं पर है। देखिए कुछ कट गया है क्या, नहीं दिख रहा सर, सुनाई दे रहा है ना।
अभी हम लिखा नहीं रहे, बता रहे हैं। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है, ठीक ना। अब देखिए ये शिवाजी का वर्णन है, किसका? क्योंकि जब भारत पर मुसलमानों का राज्य स्थापित हुआ तो फिर से दक्षिण भारत से, महाराष्ट्र से फिर से हिंदू राजाओं का वर्चस्व होता है। तो उसमें कौन? शिवाजी महाराज जी। तो शिवाजी के प्रताप के कारण, इनके कारण जो है मुगलों की महिलाएं जो है ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वाली, मुगलों की जो महिलाएं थी उनकी पत्नियां थी, बड़ी बड़ी महलों के अंदर रहती थी। कहां रहती थी? बड़ी बड़ी महलों के अंदर रहा करती थी। अब वही शिवाजी के कारण बड़ी बड़ी गुफाओं के अंदर रह रहे। डर के मारे कोई से, डर के मारे। आगे है लाल चेहरा है नहीं फिर लाल किसके, तो शब्द कौन आया? लाल। लाल चेहरा है नहीं फिर लाल किसके, यदि चेहरे पर, तो दो बार लाल लाल आया, एक लाल यह है और दूसरा लाल यह। लाल चेहरा है नहीं फिर लाल किसके, अगर चेहरे पर, पहले लाल का मतलब लालिमा, चेहरे पर ओज नहीं है तो किसी के लाल माने पुत्र कहलाने के लायक नहीं। अलंकार कौन सा हुआ ये? यमक। आगे देखिए है श्लेष, ये है श्लेष अलंकार। यह बना है श्लेष धातु से। पिछली बार भी आया था, इसमें टेट में इससे प्रश्न आया था और हर बार आता है, जाने रहिएगा। श्लेष शब्द श्लेष धातु से बना होता है, जिसका अर्थ है चिपका हुआ या चिपकना। क्या है? श्लेष शब्द दो शब्दों से, श्लेष शब्द श्लेष धातु से बना है, जिसका अर्थ है चिपका हुआ या चिपकना। अब यहां जाने रहिएगा कि यहां वहां कितनी बार होता था? एक से अधिक, दो नहीं। कितना? एक से अधिक। एक अलंकार समझाएं फिर एक ठो लिखाएं, फिर एक ठो अलंकार समझाएं फिर लिखाएं, इस तरह से। नहीं, कोई कमेंट किया सर एक ठो समझा दीजिए उसको लिखवा दीजिए, फिर एक ठो समझा दीजिए इसको लिखवा दीजिए। पहले एक बार कैसेट सब प्ले हो जाए ना, बाकी तो लिखाएंगे ही। पहले एक बार पूरा हो जाने दीजिए। अभी आपने पढ़ा है इसके पहले यमक, उसमें हमने क्या बताया कि एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार होती थी और अलग अलग, जितनी बार आवृत्ति हो उतने बार उसके अर्थ क्या हो। यहां का है शब्द का प्रयोग एक बार होता है और एक बार होने के साथ साथ उसी शब्द से एक से क्या अधिक अर्थ हो। अब एक शब्द का कई थे, एक से अधिक अर्थ हो। अभी क्या था? एक शब्द का एक से अधिक बार प्रयोग और जितनी बार प्रयोग होगा उसका अलग अलग अर्थ होगा। फिर यहां क्या बताया गया? शब्द का प्रयोग एक ही बार हो लेकिन अर्थ एक से अधिक हो, वहां अलंकार होता है श्लेष। जैसे आप देखेंगे यमक का दो भेद था, वैसे इसके भी दो भेद।
इसके दो भेद पहले हुए, अभंग पद श्लेष, इसी को शब्द श्लेष भी कहते हैं। दूसरा है सभंग पद श्लेष, इसी को अर्थ श्लेष कहते हैं। ठीक ना? चाहे आप अभंग पद श्लेष कहें या शब्द श्लेष कहें या फिर अर्थ श्लेष कहें, ठीक ना? चाहे उसको शब्द श्लेष कहें या अर्थ श्लेष कहें, बात दोनों एक ही है। अभंग माने बिना तोड़े, सभंग माने तोड़ के। तो इसकी परिभाषा जानिएगा कि जहां एक शब्द का एक ही बार प्रयोग हो किंतु उसके एक से अधिक अर्थ हो, वहां अलंकार होगा श्लेष। इसके भेद कितने हो गए? तो कौन कौन सा? अभंग, सभंग। किस धातु से बना है? श्लेष धातु से। इसका अर्थ होता है चिपका हुआ या चिपकना। देखिए, इसी को लेकर विवाद था, पिछली बार आया था। मेरी भव बाधा हरौ राधा नागरी, मेरी भव बाधा हरौ राधा नागरी, सोय जातन की झाई परय श्याम हरित दूती। ठीक ना? 19 में टेट हुआ ही कहां हुआ था? कहां हुआ था? 18 तो हुआ था। कहां हुआ था? टेट 18 का था, परीक्षा 19 में हुई। अब टेट की चिंता कहां तो सब करता, तो जो है अमर हो गया है कि नहीं? हमारे भी कई तो पुनर्जीवित हो गए। हमारे कई सर्टिफिकेट पुनर्जीवित हो गए। चलिए, कहे पुनर्जीवित नहीं हुए हैं? पुनर्जीवित हो गए। देखिए, मेरी भव बाधा हरौ राधा नागर सोय जातन की झाई परय श्याम हरित। तो कभी कभी सबसे पहले प्रश्न यही पूछ लिया जाता है कि इस पद में बिहारी लाल ने किसकी वंदना की? इस पद में बिहारी लाल ने किसकी वंदना की है? हाँ, उत्तर किसका होगा? राधा का। ठीक ना? राधा का। राधा के पति का नाम क्या था? कृष्ण। राधा के पति का नाम था अयान घोष। ठीक है ना? चलिए, अच्छा, एक प्रश्न यहां से और आता है, उसको भी ध्यान लेते हैं। वह यह है कि यह प्रश्न बिहारी सतसई का पहला दोहा। ठीक ना? दो प्रश्न यहां से। पहला प्रश्न क्या है? बिहारी लाल ने इसमें किसकी वंदना की है? राधा की। बिहारी सतसई की यह कौन सी? पहला दोहा। ठीक ना? बिहारी सतसई में कुल कितने दोहे हैं? कितने? 71। 700 तो लिख ही दिए, इसके आगे कितना रहेगा?
719 713 बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर, जिन्होंने बिहारी सतसई की टीका लिखी है, बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर ने कहा तो 719 और रामचंद्र शुक्ल ने कहा है 713, ठीक ना? तो कहीं 719 कहीं 713, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए। देखिए भव माने होता है संसार, बाधा माने कष्ट, हरो माने दूर कर लीजिए, नागर माने चालाक। पहला अर्थ इसका, पहला अर्थ देखिए, बिहारी लाल राधा जी की वंदना करते हुए कह रहे हैं कि हे चतुर राधिका, आप मेरे सभी सांसारिक कष्टों को हर लीजिए, दूर कर लीजिए। कैसे? जा तन की झाई पर है, जा तन की झाई परे, आपको देखने मात्र से ही श्याम माने कौन? श्री कृष्ण हरित, यही श्लेष बा। श्याम कैसे हो जाते हैं? हरित माने प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, ठीक ना? कभी कभी हम लोग कहते भी हैं अरे क्या बात है इतनी बड़ा हरियात हवा, तो हरियाणे का मतलब कहाँ है? किससे? प्रसन्न हो जाने से। तो हे चतुर राधिका, आप मेरे सभी कष्टों को दूर कर दीजिए, क्योंकि आपके तन की परछाई मात्र पड़ने से ही श्याम रंग वाले श्री कृष्ण कैसे हो जाते हैं? हरे हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं। दूसरा अर्थ लिखिए, दूसरा अर्थ देखिएगा, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए। हे चतुर राधिका, आप मेरे सभी सांसारिक कष्टों को दूर कर दीजिए। क्यों? क्योंकि गौर वर्ण वाली हैं आप। राधा जी कैसी थी? गौरी। क्योंकि गौर वर्ण वाली हैं आप और श्याम वर्ण वाले हैं कृष्ण। जब आप दोनों लोग मिलते हैं तो एक नया रंग बनता है। कौन बनेगा? हरा। हल्का पीला हल्का नीला बनाएं, क्या बनेगा? हरा, ठीक ना? द्युति का मतलब होता है प्रकाश। राधा जी के पति जल भून जाते होंगे। तो कहा उनके साथ रहती थी ये? खाली नाम के पति थे वह, उपपति के पास रहती थी ये, ठीक ना? प्रेमी माने होता है उपपति। कभी आएगा तत्सम, प्रेमी का तत्सम जाने रहेगा उपपति, और प्रेमिका का उपपत्नी, याद रखिएगा, ना भुलाई। अच्छा आगे देखिएगा, चिरजीव जोरी जुरे क्यों न सुने गंभीर, कौ घटिए विद्वान जावे हलधर के बीर। देखिए, चिरजीव जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, कौ घटिए वृषभानुजा वे हलधर के वीर। चिरजीव जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, कौ घटिए वृषभानुजा वे हलधर के। श्लेष देखिए यहां यहां हो रहा है। पहला देखिएगा, इसमें है वृषभानुजा में श्लेष है, तोड़ेंगे इसको, पहला अर्थ निकलेगा
पहला अर्थ निकलेगा, ये हो जाएगा वृषभ धन अनुजा। वृषभ माने होता है बैल की, अनुजा माने बहन। कौन है? गाय। फिर दूसरा तोड़ेंगे इसी का दूसरा अर्थ, वृषभानु धन ज, है ना? इसे तोड़ेंगे, पहले तोड़े वृषभ धन अनुजा और दूसरे तोड़ देंगे वृषभानु धन ज। तो राजा वृषभानु जा माने पुत्री, ये पुत्री कौन? राधा, ठीक ना? अब यहां देखिए ये वाला अर्थ हलधर के वीर वाले में, हलधर के वीर, तो हल को धारण करने वाला कौन? बैल। हल को धारण करने वाले कौन? बलराम के वीर, वीर माने भाई, कौन? श्री कृष्ण। तो देखिए जोड़ी किसकी किसकी? गाय और बैल की, राधा और कृष्ण की। कह रहे हैं कि चिर जीवऊ जोरी जुरे। चिर माने क्या होता है? प्राचीन काल तक। जीवव माने जीवित रहे, किसकी जोड़ी? गाय और बैल की, राधा और कृष्ण की। इन दोनों की जोड़ी बहुत समय तक जुड़ी रहे, क्यों न स्नेह गंभीर, और क्यों ना भी इन दोनों में स्नेह रहे। कौ घटिए वृषभानुजा वे हलधर के भी, इसका अर्थ ऐसे निकाल लेंगे, कहा वृषभ धन अनुजा, गाय की बहन, क्या नाम है? बैल की बहन गाय, और हल को धारण करने वाला बैल। फिर वृषभानु की पुत्री राधा, और हल को धारण करने वाले बलराम के भाई श्री कृष्ण। तो ये कैसे निकाले आप? तोड़ के, बिना तोड़े। जब तोड़ के निकालेंगे तब कौन सा हो जाएगा? ये पंक्ति है कविवर बिहारी लाल की। आगे देखिएगा, अगला अलंकार है वक्रोक्ति। वक्रोक्ति अलंकार तोड़ दीजिए। वक्रधन उक्ति, कौन सी संधि? कौन सी संधि हो गई? वक्रोक्ति में संधि कौन सी? सब भूल गया। गुण संधि। छोटा के बाद छोटा ऊ आया तो क्या हो गया? ऊ। ऊ का हो गया ओ। देखिए, इस अलंकार को जानने के लिए आपको जानना है, एक लोकोक्ति है, ठीक ना? उस लोकोक्ति को जानेंगे तो अलंकार एकदम क्लियर हो जाएगा। लोकोक्ति कौन सी है? आनर गुरु बहिर चेला, मांगे भीख थमामे ढेला। इसको अगर जानते रहेंगे तो आपका अलंकार ये क्लियर। आनर गुरु बहिर चेला, मांगे भीख थमावे ढेला। इसमें भी वही चीजें। वक्रधन उक्ति, बात किसी एक आशय से कही जाए,
बात किसी एक आशय से कही जाए और सुनने वाला उससे भिन्न दूसरा अर्थ लगा दे, यानी हम कहे कुछ और चाहें तो अर्थ कुछ और लगावा। जहां बात किसी एक आशय से कही जाए और सुनने वाला उससे भिन्न दूसरा अर्थ लगा दे वहां अलंकार होता है वक्रोक्ति। अब देखिए, एक बार भगवान श्री कृष्ण कहां जाते हैं? राधा के घर। किसके घर गए? राधा के घर जब जाते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं, अंदर से आवाज क्या आई? को तुम हो इत आए कहां? को तुम हो, तुम कौन हो? हु आर यू? तो को तुम हो, तुम कौन हो? इत आए कहां? तुम कौन हो और यहां किस लिए आए हो? ये किसने कहा? राधा ने कहा। अब श्री कृष्ण ने पासवर्ड बताया। क्या पासवर्ड बताए थे? घनश्याम है। क्या है? अब देखिए, राधा ने, घनश्याम के दो अर्थ होता है, एक होता है काला बादल और एक होता है श्री कृष्ण। तो इन्होंने पासवर्ड तो सही है बताया था, घनश्याम है। अब उन्होंने क्या अर्थ लगा लिया? यदि आप काले बादल हैं तो तुम हो इताए कहां घनश्याम है, तो कितों बरसों जाके कहीं और बरसिए, यहां क्या कर रहे हैं? तो पासवर्ड डिड नॉट मैच। अर्थात जो ये कहना चाहते थे वो मेल खाया नहीं। और जब पासवर्ड डिड नॉट मैच होता है तो क्या करते हैं? प्लीज ट्राई। हाँ, तो फिर दोबारा प्रयास किए, दूसरा अलंकार देखा, ये फिर ट्राई करते हैं, क्या कर रहे हैं? फिर दोबारा पेन है। कौन द्वार पर? कौन द्वार पर? द्वार पर कौन है? ये पूछते क्या है वो खड़ा द्वारे पे? तो श्री कृष्ण जब द्वार पर जाते हैं राधा के, तो कहते कौन द्वार पर? द्वार पर इन्होंने कहा क्या? फिर पासवर्ड बताए, राधे मैं हरि। राधे मैं हरि। राधा मैं कौन हूं? हरि हूं। एक हरि का मतलब होता है बंदर और एक हरि का मतलब होता है श्री कृष्ण। अब देखिए, उन्होंने, राधा ने कौन अर्थ लगा लिया? बंदर वाला। क्या बानर का काम यहां? क्या बानर का काम यहां? अलंकार क्या हुआ? हाँ? अर्थात कहना ये कुछ और चाहते थे, लेकिन उन्होंने अर्थ कुछ और लगा लिया। अलंकार क्या हुआ? वक्रोक्त। जहां बात किसी एक आशय से कही। भाई, इन्होंने, श्री कृष्ण ने ये थोड़ी कहा था मैं बंदर हूं। उन्होंने कौन सा पासवर्ड बताया था? श्री कृष्ण वाला। लेकिन उन्होंने उसका अर्थ क्या लगा लिया? अलंकार वक्रोक्त। हाँ, पासवर्ड डिड। बेचारे के वापस आवे पड़े। हाँ, अब देखिए, एक और देख लीजिए। आए हूं मधुमास के प्रियतम अहे नाही। अच्छा है। आए हूं मधुमास के प्रियतम अहे नाही। आए हूं मधुमास के प्रियतम अहे नाही, पूर्ण विराम है ये।
फिर यह लाइन दोहरा लीजिए। क्या हो गया? क्या हो गया? अर्थ देखिए, दोनों का अर्थ। आए हो मधुमास के प्रियतम आए हैं। एक सखी दूसरी सखी से कहती है क्या कि हे सखी, बसंत का महीना आ गया है, हमारे प्रियतम आएंगे नहीं। पहले में कहा बा निश्चित है ना, पूर्ण विराम लगल का नहीं है। दूसरे में आए हो मधुमास के प्रियतम आए हैं। एक सखी दूसरे सखी से कह रही है क्या कि हे सखी, बसंत का महीना आ गया है, हमारे प्रियतम हमारे पति आएंगे कि नहीं आएंगे। तो उत्तर क्या है? नहीं आएंगे। काहे नहीं आएंगे? ऑनलाइन सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं। चलिए, तो ये अलंकार हो गया कौन सा आपका? वक्रोक्ति। बट आप लाइन नहीं। चलिए आगे देखिएगा। शब्दालंकार था, अब पढ़ेंगे अर्थालंकार। इसको देखते हैं कल। मजा आ गया है? धन्यवाद। चलिए इसी तरह से पढ़ते रहिए। और अभी तो कोई न्यूज नहीं है, जैसा होगा फिर हम बताएंगे। ठीक ना? आज के लिए इतना ही।